हेलो स्टूडेंट्स, एक और वीडियो लेटर्स का बना के भेज रही हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें एक वीडियो पहले बनाया था उसमें 3 लेटर्स एक्सप्लेन किए थे। एक ही और वीडियो है, इससे तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारी हेल्प बुक में उन्हीं को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो ये 5th नंबर पे है तुम्हारी बुक में लेटर। ये भी इम्पोर्टेंट है। राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट ड्राइंग हिज अटेंशन टू incidents of thefts that have taken place in the last 1 month and urging him to depute a policeman for night time patrolling in your locality। ठीक है, राइट नाइट टाइम में कुछ पुलिसमैन की ड्यूटी लगाई जाए जो पेट्रोलिंग करेंगे तुम्हारे एरियाज़ में, क्योंकि थेफ्ट का जो केस है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो वही सेम पैटर्न है स्टूडेंट्स। देखो, ऊपर एड्रेस आएगा जिसमें सबसे पहले आपका नाम, फिर आपका जो एरिया है पर्टिकुलर, और फिर आपका सिटी, देन इट्स डेट, देन उसका जिसके पास आप भेज रहे हो कंप्लेंट अपनी, द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पानीपत। बस इतना ही लिखा है, द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जिसको कहते हैं। और पानीपत वही अपने एड्रेस का पानीपत है, तो इसमें भी ऑब्वियसली आप पानीपत के पुलिसमैन को ही भेजोगे। सब्जेक्ट है इंक्रीज इन थेफ्ट्स। सर आगे है, आई विश टू कंप्लेन अबाउट द सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन दिस सिटी। छोटे छोटे हैं इसलिए मैं इसमें से कुछ कटवा नहीं रही हूँ। अगर जितने नंबर का लेटर आएगा उतने नंबर चाहिए, तो दिस मच यू विल हैव टू राइट। इसमें हम काट नहीं सकते। उसके बाद भी तुम्हें एक आधा सेंटेंस अगर अननेसेसरी लगता है तो वो तुम कट कर सकते हो, अदरवाइज यू विल हैव टू प्रिपेयर दिस मच। ओके, आई विश टू कंप्लेन अबाउट द सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन दिस सिटी। हमारे शहर में जो चोरी के केस बढ़ते जा रहे हैं उसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। द नंबर ऑफ थेफ्ट्स हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज इन द पास्ट 1 month। पिछले 1 महीने से चोरी के केस बहुत बढ़ गए हैं। थेफ्ट्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन द सिटी। हमारे शहर में जो चोरी है बहुत आम हो गई है। एज नो थीव्स हैव बीन कॉट सो फार। अब तक चोर को पुलिस ने पकड़ा नहीं है। दे हैव बिकम बोल्डर, तो उनकी ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है। नाउ दे कमिट थेफ्ट्स एवरी ड्यूरिंग द डेट, इवन ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। दिन के टाइम भी वो चोरी करते हैं। लास्ट वीक द थीव्स ब्रोक इन टू ए हाउस इन द आफ्टरनून। पिछले सप्ताह ऐसा हुआ कि दोपहर के टाइम में, ब्रोक इन टू का मतलब होता है घर में चोरी करना। ब्रोक इनटू, सॉरी, नॉट ओनली घर में, एनी वेयर, चाहे वो शॉप में या कहीं भी है। ब्रोक इनटू का मतलब ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक। पास्ट की बात है इसलिए सेकंड फॉर्म यूज़ की है। तो ब्रेक इनटू का मतलब थेफ्ट। द थीव्स ब्रोक इनटू अ हाउस इन द आफ्टरनून। पिछले सप्ताह जो है, लास्ट वीक, दोपहर के समय एक चोर घर में घुस गया था। द फैमिली हैड गोन टू सी ए फिल्म। उस टाइम जो परिवार के लोग हैं वो फिल्म देखने गए हुए थे। द थीव्स टूक अवे अ लॉट ऑफ मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स। जो चोर है वो काफ़ी उनका कीमती सामान ले गया। सो द कैश एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल आर नॉट सेफ। लोगों का कैश और उनकी प्रॉपर्टी जो है सेफ नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फैमिली टू गो आउट ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द वेकेशंस। वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान भी लोग घर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। देयर इज़ ऑलवेज अ फियर दैट थीव्स विल टेक अवे कॉस्टली थिंग्स ड्यूरिंग देयर एब्सेंस। हमारी लोकेलिटी के लोगों को हमेशा ये डर बना रहता है कि उनके पीछे से कहीं चोर उनका कीमती सामान ना ले जाएं। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू चेक द ग्रोइंग नंबर ऑफ थेफ्ट्स। इस बढ़ती हुई चोरी को रोकने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ स्टेप लीजिए। द पुलिस पेट्रोलिंग शुड बी इंक्रीज एंड द थीव्स शुड बी कॉट इमीडिएटली। छोटा सा लेटर है कि जो पुलिस की पेट्रोलिंग होता है, एक इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है बच्चों, पेट्रोलिंग का गश्त लगाना। मीन जब पुलिस अपनी गाड़ी में धीरे धीरे चक्कर काटती रहती है एरिया में जो ज़्यादा थेफ्ट प्रोन एरियाज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थेफ्ट, ये पुलिस पेट्रोलिंग। उसको बढ़ाया जाए और जो चोर हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। ये एक लेटर है। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, गुरप्रीत सिंह। अगेन यहाँ पर देखो योर्स फेथफुली है और यहाँ उसी पर्सन का नाम है जो आपने ऊपर एड्रेस में लिखा है। सो ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं किसी भी लेटर को प्रिपेयर करते वक्त ये आपने ज़रूर ध्यान में रखने हैं कि ऊपर आपका एड्रेस आएगा जिसमें सबसे पहले आपका नाम, वही नाम जो आप नीचे लास्ट में लिखोगे, और जो पहला लेटर है सभी वर्ड्स का कैपिटल में होगा। सिटी आप चेंज नहीं करोगे, जो सिटी आपकी है। अगर एक ही शहर का कोई कंप्लेंट नोटिस डाल रहे हो तो शहर भी सेम रहेगा। डेट आपने दोनों एड्रेस के बीच में ऐसे लिखनी है। फिर सब्जेक्ट ज़रूर लिखना है, फिर सर, और फिर ये जो मेन कंटेंट है ये आपने याद करना है, लिख के देखना है नीचे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, एंड अगेन द नेम इज़ सेम। तो ये इंपॉर्टेंट है लेटर जो बच्चों मैंने अभी करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, मेनेस ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन द सिटी रोड्स। ये भी एक कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ही है। ऊपर एड्रेस है, सेम डेट है। फिर एडिटर को, आप न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हो तो यहाँ एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़, सिंपल सा एड्रेस है कि द ट्रिब्यून जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को लिख रहे हो। चंडीगढ़ में होती है इसकी पब्लिशिंग। सब्जेक्ट है मेनेस ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन द सिटी रोड्स।
मैनेस होता है बुराई, एनक्रोचमेंट होता है जो दुकानदार होते हैं बाज़ार की सड़कों पर, वो अपनी दुकानों को बहुत आगे तक बढ़ा लेते हैं, जिससे पब्लिक जो है उसको व्हीकल्स खड़ा करने में या आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आधी से ज़्यादा सड़क दुकानदारों के द्वारा ही एनक्रोचमेंट यानी कि अपनी दुकान आगे बढ़ाने से रोक ली जाती है। तो एरियाज़ बहुत कम बचता है पब्लिक के लिए वहाँ पर आने जाने के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम है, एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। छोटा सा लेटर है, देखो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एडिटर को आप जब भी लिखोगे तो आप अपना लेटर इन्हीं शब्दों से बिगिन करोगे कि जो आपका न्यूज़पेपर का कॉलम आता है लेटर टू एडिटर में, अगर आप देखोगे ट्रिब्यून में होता है ये 7th 8th पेज पर देखोगे, नीचे नीचे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आता है ये पेज, 7th नंबर पेज होगा शायद। लेटर टू एडिटर, इसमें जो लोग कंप्लेंट करते हैं या किसी टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं वो सब होता है। तो उस कॉलम में, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर्स आई हैव टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ टू अ सीरियस प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द पीपल ऑफ द सिटी। इस शहर के लोगों के द्वारा जो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम फेस की जा रही है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलवा रहा हूँ। दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन द सिटी रोड्स। शहर की सड़कों पर जो दुकानदारों के द्वारा एनक्रोचमेंट की जा रही है वो प्रॉब्लम है। मैनी शॉपकीपर्स डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन द फुटपाथ्स ऑन द साइड्स ऑफ द रोड। सड़क की जो साइड है वहाँ फुटपाथ पर ही वो अपनी चीज़ें जो है डिस्प्ले बाहर लगा कर देते हैं। एज अ रिजल्ट द पेडेस्ट्रियन फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी। और इसका नतीजा क्या होता है कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, PEDESTRIANS, पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है। दे आर कंपेल्ड टू वॉक ऑन द रोड। उन्हें सड़क पर चलना पड़ता है, फुटपाथ की सारी जगह रोक ली जाती है। दिस पोजेज डेंजर टू देयर लाइफ। इससे उनकी जान को भी खतरा रहता है क्योंकि सड़क पर मेन व्हीकल्स होते हैं। सम शॉपकीपर्स हैव एक्सटेंडेड देयर शॉप्स टू द फुटपाथ्स। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने दुकानें बहुत आगे तक बढ़ा ली हैं। एंड मेड परमानेंट स्ट्रक्चर्स देयर। परमानेंट स्ट्रक्चर यानी कि जो सीमेंट से, रेत से पक्के स्ट्रक्चर हैं वो बना लिया कुछ शॉपकीपर्स ने। थ्रू दिस पेपर आई अपील टू द अथॉरिटीज़ टू प्लीज़ लुक इन टू द मैटर एंड गेट दीज एनक्रोचमेंट्स रिमूव्ड। तो अपने मैं इस लेटर के थ्रू अथॉरिटीज़ को ये ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को देखें और जो इंक्रोचमेंट बने हुए हैं उनको रिमूव कर दें। अगेन थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, मनोहर लाल वर्मा। ठीक है, तो ये 2 लेटर्स मैंने इस वीडियो में डाले हैं बच्चों। और ये जो नेक्स्ट है ये भी कर लेना, 7th लेटर, इविल ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये कौन से नंबर पे है? 7th नंबर पे जो लेटर है वो ज़रूर कर लेना। आई होप कि अब तुम लोग करने लायक हो गए हो। बस इतने ही लेटर्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इसमें जो मेरे को तुमने पिक भेजी हुई है। 7th और कर लेना, बाकी सभी के मैंने वीडियोस भेज दिए हैं। पैटर्न तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट।